के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? अब बिहार में और इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा भी ऐसे ही हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। ये सब मोदी जी की चाल है और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मैं सऊदी से आ गए, सऊदी छोड़ करके आ गए, हाँ, तो चुनाव के लिए आए ना, बिहार में आए ना, वहाँ पे मंच पे वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कश्मीर क्यों नहीं गए अगर इतना दुख था तो उनको? शोक सभा की है वहाँ जाके। वो कहाँ जाके की शोक सभा? बिहार में। हाँ, तो बिहार में इलेक्शन के मंच पे वो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, तो बिहार में जाके क्यों की? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? शोक सभा दुबई हाँ, में जाते तो कश्मीर में नाचे। मजबूत हाथों में देश है। बिल्कुल नहीं। चोर पहले तो चौकीदार बता रहे थे, चौकीदार नहीं चोर है। चुनाव के टाइम 26 लोगों की शहादत दी है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह गया था कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहां जाके कार्रवाई करूंगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहां से पाकिस्तान को जवाब देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है। सूरत की दुनिया को छोड़ के यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। जी हाँ, पुलवामा में शहीद हुए थे वैसे पतियों को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ जिनकी पत्नी बेवा हो गई। वैसे माता पिता को मैं गा रहा हूँ जो नफरत के लिए अपने बच्चों को खो दिए या फिर अपने पत्नियों को खो दिए। यहाँ बस अब दिखाते हैं। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहते उसे सारे। आज इंसानों की जान आज आतंकवादियों ने ले ली। चुप क्यों है संसार? एक्चुअली इस्लामिक आतंकवादियों ने मोहम्मद रफी को भी 3 साल तक गाना गाने से रोक दिया था, लेकिन हिंदुस्तान से मोहम्मद रफी को सिर्फ नौशाद नहीं कहा कि ये एक्चुअली खुदा की आवाज़ है, थोड़ी दिल में गाओ, और भी वो गाने लगे थे। एक्चुअली आतंक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, आतंक जुड़ा हुआ है सत्ता से, धर्म सत्ता से और राज सत्ता से। चाहे किसी भी धर्म को मजहब नहीं सिखाता, ये सिखाता है राजनीति और धर्म पर बैठे हुए महंत लोग। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना। बस धर्म ऐसा ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जा एक ही रो रो के जीवन के दिन जा। एक्चुअली इंदिरा गांधी ने भी इससे सचेत किया था भारत को, क्योंकि राहत इंदौरी ने कहा है कि एक्चुअली राख को तो हम बाद में देखेंगे, पहले उन पर नजर रखेंगे जो घर में आग लगाते हैं हिंदू मुस्लिम करके। चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे हिंदू और ब्राह्मण कट्टरपंथी जो भूले से नफरत करते हो, या राम के नाम पर दंगा फैला करके राजनीति की रोटी सेकते हो। एक्चुअली ऐसे लोग न्यायालय को भी ब्लैकमेल करते हैं। सावधान। हेलो दोस्तों, मैं
मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत भर आज उन शहीदों को जो नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के ना ताजा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। यहाँ किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे। या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना के कोई नहीं जीतता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि बगैर साधना के कोई IAS IPS कम्पीट कर ले या अडानी या अंबानी बन जाए। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, मेरा सूना परारे संगीत, मेरा सूना परारे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। जी हाँ, आज लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि सत्ता के स्वार्थी दलाल SC ST OBC के नेता वैसे लोगों के, ब्राह्मणवादियों के चंगुल में है और स्वार्थ से जुड़े हुए हैं जो देश और समाज को रसातल में पहुंचाते रहे हैं और अभी भी पहुंचाएंगे। बरसे गगन मेरे बरसे नयन देखो, तकते हैं मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन हो, सजन अब तो मुखरा दिखा जा। तूने भले रे निभाई थी, तूने भले रे निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे। जी हाँ, आज पूरे फिल्म को रिलीज करने से रोका जा रहा है और देश में SC ST OBC के कायम नेता और झूठे अनुयायी, गद्दार, स्वार्थी उसके लिए भी विरोध नहीं जता जा रहे हैं कि सत्य को कहने से, नैतिक सत्य को कहने से ब्राह्मणवादियों ने रोक रखा है। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।
लौट के आजा अम्बेडकर, नेहरू और वल्लभ भाई सुप्रीम कोर्ट को बचा ले, लोकतंत्र को बचा ले, क्योंकि सीजेआई को भी कीमत भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल सबने अपनी कुर्बानी दी इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारा देश एक दिन सबसे विकसित होकर, खुशहाल होकर, महाशक्ति बनकर दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जिएगा। लेकिन आज देख लीजिए, कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति धनकर, सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, कोई ये विधायिका पर लगा रहा है और आपस में लड़कर और नफरत का वातावरण फैला करके इस देश को बैक गियर में ले जा रहा है। हे महासपूतों, अम्बेडकर, वल्लभ, नेहरू लौटो। मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीर। महोदय, मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ कि अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था। मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में 4 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दी। धर्म के ठेकेदार मौलवी और पंडितों, क्या इस्लाम कहता है कि आतंकी बन काफिर को मार जन्नत पाओ और कुंभ में आत्महत्या कर स्वर्ग और मोक्ष पाओ? ये क्या सनातन ब्राह्मण हिंदू धर्म कहता है? अंतिम सत्य और धर्म क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जी हाँ, श्रद्धा और विश्वास यही जीवन का आधार है। जिसने भी हमसे ईर्ष्या, द्वेष, यहाँ तक कि शूटर से मरवाने की कोशिश की, तो बड़े बड़े लोगों का, किसी का बेटा सेल्फस खा के मरा, तो कोई बड़ा बाबू कुआं में कूद के मरा, तंबू का वध किया था, माता सीता का परित्याग करने पर जिसे मजबूर किया था, भाई लक्ष्मण को प्राण दंड देकर मरवाया था, भैया को राम के मंदिर से एक्चुअली जो अपहरण हुआ है, गांधी के राम का, तुलसीदास के राम का, राम नाम सोई जानिए जो बसता सबके घट में, वो राम है। वास्ड लोग एक्चुअली हिंदू धर्म है, जो ईश्वर है, पंथ निरपेक्ष सर्व चेतना में है, और वो सुबुद्धि और सुयोग देकर के मदद भी करते हैं और कुबुद्धि और कुयोग देकर के उसका नाश भी करते हैं। तो अपने देश को एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। खुला मंच पर मेरे पास रोड मैप है, यदि मोदी जी हमसे शास्त्रार्थ करें खुला एक्चुअली अपने देश में अंग्रेजों ने कहा था कि सिर्फ एक मर्द को मैंने देखा इस देश में, वो थी झांसी की रानी। बेटियां किसी भी तरह से हमारी कमजोर नहीं है, ये जो है ये एक्चुअली जितना हम अपने आप को बनाएंगे वैसा बनेगा। विवेकानंद ने कहा था कि इस देश में यदि गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ, क्योंकि वही मसल बनाएगा और वो मसल जो पाशविक शक्ति होता है वही संसार में जीतता है और वही संसार में राज करता है, आदर्श उसके पीछे चलता है। अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका कैसे लाखों लाख गाजा में मार दिया है और फिर भी वही चल रहा है, उसी का चलेगा। एक्चुअली इसीलिए मत सोचिए कि हमारा स्ट्रेचर छोटा है, और एक्चुअली जीवी 100 का नाम सुने हो, खेल यही है जो आप खेल रहे हैं। अमेरिका में क्रिकेट नहीं चलता है, दुनिया का बॉस है, इसलिए आपको भी बॉस बनना है। You should be also be strong. It is naked truth of। मैं भारत निर्मात्री समाज का अध्यक्ष, सह सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जल जीवन हरियाली वृक्ष हमारे माननीय अतिथि को
वृक्ष के साथ अभिनंदन। सजा है बुत खाना, कल मेरे दिल सजा है बुत खाना। विश्वास, अलौकिक शक्ति, आशा, ये सब मिलेगा, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। तो ही देश का और राष्ट्र का भविष्य है, ठीक है। आगे को क्या करना है, खूब पढ़ना है, लिखना है और IPS यानी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनना है। और तुम लोगों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। करोगे ना? थैंक यू। और तुम सबको भी पद भी बना है, हृदय भी बना है, तो निश्चित रूप से आओ आप अपने मुखारबिन से हम लोगों को थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी साहब, आप बोलने में त्रुटि नहीं करते हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। तो मुझे तो लग रहा था कि अगर यहाँ पे संगीत कार्यक्रम के लिए बाहर से टीम भी बुलाने की जरूरत नहीं थी, आपकी सक्षम थे। आवाज भी आपकी मधुर। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो को जीवन देता है, मधुवन खुशबू देता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म। मैं पूछता हूँ, भारत वर्ष की शान और एशिया की आवाज मोहम्मद रफी क्या इस्लामिक आतंकवादी थे जिन्हें हिंदू तानसेन कहा जाता है, जबकि पांडे मुगलों का तानसेन था? हरि घर हरिओम, मुरली मनोहर बेटा बेटे के घर हरिओम, हरिओम हरिओम हरिओम। के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। पर कोई जान को मारे, कहते हैं दुनिया में बहती उसे सारे, आज इंसानों की जान आज आतंकवादियों ने ले ली, चुप क्यों है संसार? किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई, वो ही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। हम नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जानबूझ के 26 लोगों की शहादत दी है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। एक देश का प्रधानमंत्री सऊदी अरब से ये कह गया था कि मेरे देश में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, मैं वहां जाके कार्रवाई करूंगा। वो कश्मीर में नहीं जाके बिहार में जाके रैली निकालता है और वहां से पाकिस्तान को जवाब देता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा गद्दार आदमी है।
उसने अगर थोड़ी बहुत भी सहनशीलता बची है नरेंद्र मोदी में तो उसे आज ही इस्तीफा देना चाहिए। चुनाव के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? अब बिहार में और इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा भी ऐसे ही हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। ये सब मोदी जी की चाल है और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो सऊदी से आ गए, सऊदी छोड़ करके आ गए जिधर हाँ, तो चुनाव के लिए आए ना, बिहार में आए ना, वहाँ पे मंच पे वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कश्मीर क्यों नहीं गए अगर इतना दुख था तो उनको? शोक सभा की है वहाँ जाके। वो कहाँ जाके की शोक सभा? बिहार में हाँ, तो बिहार में इलेक्शन के मंच पे वो। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं करना। हाँ, तो बिहार में जाके क्यों की? जंगल में मोर नाचे किसने देखा? शोक सभा दुबई हाँ, में जाते तो कश्मीर में नाचे। मजबूत हाथों में देश है। बिल्कुल नहीं। चोर पहले तो चौकीदार बता रहे थे, चौकीदार नहीं चोर है। एक्चुअली सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा। सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। खुला मंच पर मेरे पास रोड मैप है। यदि मोदी जी हमसे शास्त्रार्थ करें खुला